कैसे इंडिया के जासूस दूसरे देशों के लिए बिक जाते हैं और इंडिया के सारे खुफिया राज उगल देते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि कैसे केजीबी और सीआईए ने इंडिया के खिलाफ जासूसी का इस्तेमाल करके इंडिया को हराने की कोशिश की। स्पेशली कैसे इन दोनों देशों ने इंडियन ऑफिसर्स, हमारे टॉप डिप्लोमैट्स और हमारे पॉलिटिशियंस तक के साथ सेक्सपियोनाज टैक्टिक का इस्तेमाल करके उनसे इंडिया के एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट्स लीक करवाए। और इसीलिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग है और अनहर्ड किस्से आपको सुनने मिलेंगे। 13 अप्रैल 1953 सीआईए ने लॉन्च किया अपना अब तक का सबसे खुफिया सेक्स एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट मिडनाइट क्लाइमैक्स। इसका मकसद दूसरे देशों के जासूसों को प्रोस्टिट्यूट से सेड्यूस करवाना, फिर अलग अलग देशों से ड्रग्स, लव पोशन और कई प्रकार के एलएसडीज जैसे हेलुसिनेटिंग केमिकल्स मंगवा के उनका इस्तेमाल करके पता लगाना कि आखिर किस तरीके से सीआईए दूसरे देशों के एजेंट्स के माइंड को कंट्रोल करके उनसे सीक्रेट इंटेल लीक करवा सकती है। ये एरिया देख रहे हो, ये उस दौर में सीआईए के सेफ हाउसेस हुआ करते थे, कुछ सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में और कुछ न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए सीआईए ने इस पूरे एरिया को एक वैश्यालय यानी कि ब्रॉथेल हाउस में कन्वर्ट कर दिया था। जहां उन्होंने 6 लग्जूरियस स्वीट्स बनाए। इन सारे स्वीट्स में उन्होंने एक बड़ा सा मिरर वॉल लगा दिया और पूरे ब्रॉथेल में उन्होंने ढेर सारे प्रोस्टिट्यूट्स भर दिए। लेकिन ये सब कुछ महज सिर्फ एक दिखावा था। असल में तो ये कोई ब्रॉथेल नहीं बल्कि सीआईए का एक एक्सपेरिमेंट लैब था और यहां पर आने वाले कस्टमर्स सीआईए के लैब रैट्स। यहां के सारे प्रोस्टिट्यूट्स ट्रेन्ड सीआईए एजेंट्स थे। हर एक रूम में सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइसेस इंस्टॉल थे और तो और स्वीट्स में जो मिरर वॉल्स लगे थे ना, वो सारे भी 2-वे मिरर्स थे जिसके उस पार बैठती थी सीआईए एजेंट्स की एक पूरी टीम जो रूम के अंदर घट रही हर एक एक्टिविटी पर बड़े ही बारीकी से नजर रखे हुई थी, उसे स्टडी कर रही थी। इस पूरे सेक्स एक्सपेरिमेंट को लीड कर रहे थे सिडनी गॉटलिब, जो कि खुद एक सीआईए के मास्टर स्पाई तो थे ही, लेकिन उसके साथ वो एक केमिस्ट भी थे और इसीलिए वो अक्सर अलग अलग देशों से केमिकल्स और ड्रग्स को इंपोर्ट करवाया करते थे ताकि इन ब्रॉथेल्स में वो इन केमिकल्स को टेस्ट भी कर सके कि कौन से ड्रग में कौन से माइंड बेंडिंग प्रॉपर्टीज है कि उसे एडमिनिस्टर करने के बाद एक जासूस इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। इसी दौरान उन्होंने अफ्रीका से एक रेयर लव पोशन भी मंगवाया जिसका नाम था योहिम्बाइन, जिसे भी दूसरे देशों के ऑफिसर्स पर ट्राई किया गया। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कई सालों तक करने के बाद सीआईए ने यह ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई भी इंफॉर्मेंट सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, इंटरकोर्स होने के बाद यानी कि पोस्ट कोइटल पीरियड में यही लोग सीक्रेट्स को लीक करने के लिए एक्सट्रीमली वल्नरेबल हो जाते थे। सीआईए ने यह भी ऑब्जर्व किया कि एलएसडीज जैसे हेलुसिनेटिंग ड्रग्स और योहिम्बाइन जैसे लव पोशंस भी काफी यूजफुल थे क्योंकि ये एक तरह से इंफॉर्मेंट को एक हिप्नोटिक स्टेज में भेजकर उन्हें अपना मुंह खोलने पर मजबूर कर देते थे। अब इस टेक्निक को जासूसी की भाषा में कहा जाता है सेक्सपियोनाज, जिसका बेसिकली मतलब होता है इंटीमेसी यानी कि प्लेजर का यूज करके अपने देश के लिए जासूसी करना। और इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के बाद सीआईए इसमें माहिर हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, जब सीआईए के पास एक साइंटिफिकली प्रूवन सेक्सपियोनाज टेक्निक आ चुकी थी, उन्हें तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड लव पोशन तक मिल चुका था, तो यूएसएसआर कैसे पीछे रहती। इसीलिए इसी दौर में यूएसएसआर ने भी अपने कजान शहर में एक डेडिकेटेड सेक्सपियोनाज ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बना दी जिसका नाम था स्टेट स्कूल 4। इस यूनिवर्सिटी में सोवियत आर्म्ड फोर्सेस की फीमेल ऑफिसर्स, रशियन एक्ट्रेसेस, डांसर्स और प्रोफेशनल फील्ड से भी कई सुंदर लड़कियों को रशियन स्पैरोज बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। रशियन स्पैरोज बेसिकली वो सोवियत की फीमेल एजेंट्स होती थी जो अपने देश के लिए सेक्सपियोनाज यानी कि मुखबरी किया करती। अब इसके लिए उन्हें मार्शल आर्ट्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेकर इंटीमेसी तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती थी। इनफैक्ट इंटरकोर्स के अलग अलग एग्जॉटिक और प्लेजरेबल पोजीशन सिखाने के लिए उन्हें पोर्नोग्राफिक और ब्लू फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज के साथ कामासूत्र भी पढ़ाया जाता था। यूएसएसआर वाज एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस कि उनके ये स्पैरोज सेक्स को एनिमी नेशन के खिलाफ एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए फुल्ली ट्रेन्ड होने चाहिए और इसीलिए ताकि इन फीमेल स्पाइस में जरा भी झिझक ना रहे
इनकी ट्रेनिंग में इन्हें पूरी क्लास के सामने सेक्सुअली इंटीमेट होने के लिए कहा जाता था और दूसरे कैडेट्स को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में शूट करने को भी कहा जाता था ताकि उनके ब्लैकमेलिंग स्किल्स बढ़े। और फिर अगर आप मिशन रॉ बुक पढ़ोगे ना, जो कि एक रॉ के ही टॉप ऑफिसर ने लिखी है, तो उसमें भी ये मेंशन्ड है कि उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर तक, जो कि YB चौहान थे, CIA के पेरोल पर आ चुके थे। बुक में तो ये तक मेंशन्ड है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर तो 1962 से ही, यानी कि जब वो महाराष्ट्र के CM थे, तब से ही वो CIA के लिए इंडिया में जासूसी कर रहे थे। एक्चुअली में 1962 में जब वो महाराष्ट्र के CM थे, तब उनकी मुलाकात अमेरिकन एम्बेसी कॉन्सुल जेन एबेल से हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि चौहान के एबेल के साथ काफी अच्छे रिलेशंस होना स्टार्ट हो गए। बट ये इंडियन अथॉरिटीज के नोटिस में 1962 तक उतना नहीं आया। 1962 में लेकिन हुआ क्या कि चौहान डेप्यूटी PM और डिफेंस मिनिस्टर बन के दिल्ली चले गए। बट इसी समय कोइंसिडेंटली जेन का भी अमेरिका से दिल्ली ट्रांसफर हो गया। इनफैक्ट इसी दौरान चौहान एबेल को अक्सर मिलने भी जाया करते थे। और फिर नॉट सो सरप्राइजिंगली इसके कुछ ही दिनों बाद पता है क्या होता है? इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो IB चौहान के एक प्राइवेट सेक्रेटरी को रंगे हाथों पकड़ लेती है CIA को इंडिया के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक करते हुए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब सिर्फ पास्ट में ही हो रहा था। आज तक US, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इवन पाकिस्तान तक अपनी पूरी कोशिशें करते रहते हैं कि वो इंडियन ऑफिसर्स को खरीद कर या फिर उन्हें हनी ट्रैप करके, ब्लैकमेल करके उनके देश के लिए जासूसी करने पर मजबूर कर सके। अभी 2021 में ही पाकिस्तान से एक न्यूज आई थी कि ISI ने ऑपरेशन हैदराबाद करके एक मिशन लॉन्च किया था और इसमें उन्होंने सक्सेसफुली हमारे 200 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को हनी ट्रैप कर लिया था। 200 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को। जब इस न्यूज में हमने थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया, तब यह पता चला कि पाकिस्तान, जिस देश को अपनी डूबती हुई इकोनॉमी बचानी चाहिए, लेकिन उसे छोड़कर उल्टा उन्होंने हमारे इंडियन ऑफिसर्स को हनी ट्रैप करने के लिए ISI में एक स्पेशल यूनिट बना के रखा हुआ है, जिसको वो एनुअली, आप बिलीव नहीं करोगे, 3,500 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट करते हैं। डेक्कन हेराल्ड के रिपोर्ट्स के हिसाब से इन्होंने रावलपिंडी में स्थित अपने आर्मी हेडक्वार्टर्स में एक डेडिकेटेड सेक्सपियोनाज यानी कि हनी ट्रैपिंग यूनिवर्सिटी बना के रखी हुई है, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के लोकल कॉलेजेस से 900 सुंदर लड़कियों को रिक्रूट भी कर लिया है, जिन्हें वहां इंडियन ऑफिसर्स को सेड्यूस और हनी ट्रैप करने की बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है। इन्हें बाकायदा सिखाया जाता है कि कैसे उन्हें सबसे पहले अपने हिंदू नाम रखने हैं, वीडियो कॉल भी उस तरह से करना है कि उनका घर प्रॉपरली एक हिंदू का घर लगे और बैकग्राउंड में हमेशा हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हो। एंड बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तान का ये मॉडल काम भी कर रहा है। आपको याद भी होगा, अभी पिछले ही साल न्यूज आई थी कि पाकिस्तान की एक सीक्रेट एजेंट कोड नेम्ड ज़ारा दास गुप्ता ने हमारे DRDO, यानी वो बॉडी जो हमारे सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की टेक्नोलॉजी को बिल्ड करती है, उस बॉडी के एक्स डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर को फंसाकर उनसे हमारे टॉप मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस, एस्ट्रा, आकाश और तो और इंडिया का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 6, जो अब तक ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुआ है, इन सब के सीक्रेट्स हमारे ऑफिसर ने उस पाकिस्तानी स्पाई को एक झटके में लीक कर दिए थे। और पाकिस्तान जैसे देश ने भी आज तक हमारे कितने ही ऑफिसर्स को हनी ट्रैप किया है, इसकी भी लिस्ट काफी लंबी है। सो डेफिनेटली ये इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एक ऐसा थ्रेट जिससे चाहे हम आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी एडवांस मिलिट्री वेपन्स भी क्यों ना बना ले या खरीद ले, अगर हमारा इंटेल इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है तो हम हारेंगे ही हारेंगे। व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स, इंटेल सबसे बड़ा एसेट होता है जिसे हम किसी भी एक्सक्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और आज के तारीख में मोस्ट ऑफ दी वॉर्स तो बैटल ग्राउंड्स पे नहीं लड़े जा रहे, बल्कि वो लड़े जा रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा। और इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रूल बुक में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।